आदिवासी समाज की बालिकाओं से सामूहिक दुराचार का मामला जन आक्रोश का रूप ले रहा है। आदिवासी संयुक्त संगठन की महापंचायत में ऐसा इशारा दिया गया कि अब इस मामले में चुप्पी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आदिवासियों पर प्रदेश में अत्याचार बढ़ रहा है और सरकार इन मामलों पर नरमी ना बरते और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जबकि आदिवासी वर्ग की सुरक्षा को लेकर भी आवाज उठाई जा रही है। 5 मई को आदिवासी समाज सहित अन्य 24 संगठनों ने एकजुटता दिखाते हुए महापंचायत की, जिसमें निर्णय लिया गया कि 7 मई को जन आक्रोश रैली निकाली जाएगी। रानी दुर्गावती भवन पुलिस लाइन में आयोजित हुई इस महापंचायत में आदिवासी समाज संगठनों के प्रमुखों ने अपनी बात रखी, जिसमें उन्होंने कहा कि आज भी आदिवासी वर्ग शोषित और पीड़ित है। सुदूर अंचलों में सुविधाओं का अभाव है, ऐसे में जीवन जीना मुश्किल हो गया है, जबकि कई तरह के अपराध आदिवासियों पर हो रहे हैं। प्रदेश में तेजी से मामले बढ़ रहे हैं जिसमें आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे हैं। अब ये बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। सरकार को इस पर कड़ा निर्णय लेना होगा। हट्टा थाना क्षेत्र अंतर्गत सामूहिक दुष्कर्म की घटना को लेकर सभी ने कड़ी निंदा की और प्रशासनिक कार्यवाही को लेकर नाराजगी जताई, जिसमें कहा गया कि मामले में आरोपियों द्वारा दबाव बनाकर पीड़ित पक्ष को धमकाया गया है और प्रलोभन देकर उन्हें चुप्पी साधने के लिए कहा गया है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। सभी ने पीड़िताओं को समुचित सहायता दिलाने के लिए संघर्ष करने की बात भी कही। सामूहिक दुराचार की घटना के बाद आदिवासी संगठन में एकता देखी जा रही है। समाज के अलग अलग संगठनों द्वारा इस घटना को लेकर रोष व्यक्त किया जा रहा है। सभी एक साथ आकर इस घटना पर सरकार से मांग रखने और पीड़िताओं को न्याय दिलाने के लिए खड़े हो गए हैं। इसी का नतीजा है कि संयुक्त मोर्चा के तहत आदिवासी समाज सहित अन्य संगठनों ने भी साथ देते हुए लगभग 24 संगठनों की महापंचायत बुलाई, जिसमें संगठन प्रमुखों ने घटना की निंदा करते हुए भविष्य में ऐसी घटना न हो इसलिए आरोपियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की। इस संबंध में आदिवासी समाज संगठन के भुवन सिंह कोर्राम ने बताया कि महापंचायत में सामूहिक दुष्कर्म प्रकरण को लेकर पीड़िताओं को न्याय दिलाने और उनकी और परिवार की सुरक्षा को लेकर चर्चा की गई। निर्णय लिया गया कि 7 मई को महापंचायत में शामिल सभी संगठन एकजुटता का परिचय देते हुए पीड़िताओं के लिए और शासन को चेताने के लिए जन आक्रोश रैली निकालेंगे। आज की जो रणनीति है वो 7 तारीख को एक आक्रोश रैली है और इसे पूरे नगर में भ्रमण करके ये रैली को अंजाम दिया जाएगा और जो ज्ञापन के स्वरूप जो मांगे हैं हमारी, वो मांगे हम कलेक्टर महोदय को देंगे, ऐसी है। और ये जो हमारा जो आंदोलन जो हो रहा है, जो रैली निकल रही है, वो आदिवासी संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में हो रही है और इसमें पूरे ही ज़िले के जो आदिवासी समाज है वो जुटेगा और इसके साथ में मीडिया के माध्यम से अन्य सामाजिक संगठन जो है, जो ओबीसी वर्ग है, एससी वर्ग के हैं और बहुत सारी जो महिलाओं की बहुत सारी जो समितियां हैं, उनसे भी मैं मानवता के आधार पे आह्वान करूंगा कि वो भी इस रैली में इस पीड़िताओं के न्याय के लिए मानवता के नाते साथ दें, ऐसा मैं चाहूँगा। अंबेडकर चौक में सभी एकत्रित होंगे और नगर में रैली निकाली जाएगी, जिसमें पुलिस और प्रशासन द्वारा कड़े कदम उठाते हुए आदिवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, पीड़िताओं को 1-1 करोड़ की राशि दिए जाने, आरोपियों को फांसी की सजा दिए जाने, पीड़ित परिवार की सुरक्षा करने, गांव में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किए जाने और सामूहिक दुराचार की घटना पर पर्दा डालने का प्रयास करते हुए आरोपियों के परिवार द्वारा गाँव में पंचायत बुलाई गई थी और प्रलोभन दिया गया था, उन सभी पर पुलिस द्वारा कार्यवाही किए जाने, हट्टा थाना प्रभारी को निलंबित किए जाने, भगतपुर सरपंच पति गढ़पाले और गोदरी के पूर्व सरपंच मात्रे पर कार्यवाही किए जाने सहित लगभग 15 बिंदुओं को लेकर ज्ञापन सौंपकर इस पर अमल किए जाने की मांग की जाएगी। तो समाज ने एक निर्णय लिया है जो 7 तारीख को जन आक्रोश रैली बालाघाट जिले में कलेक्ट्रेट का घेराव और जन आक्रोश रैली के माध्यम से होगा, जो संयुक्त आदिवासी मोर्चे के तत्वाधान में होगा और इसमें जो दुगलई में जो घटना घटी है, बच्चियों के साथ में जो दुराचार हुआ है, उसको लेके आर्थिक सहायता, सुरक्षा परिवार की एवं बच्चों को रोजगार, पीड़ित परिवार को गांव को गोद ले सीएम या सांसद और जो चीज़ें हुई हैं उसके विरोध में जन आक्रोश रैली हमने आयोजित किया है और ये संयुक्त आदिवासी मोर्चे के तत्वाधान में होगा। यहाँ पे कोई भी विभिन्न संगठन तो बहुत सारे हैं, परंतु ये संगठन जो है इस कार्यक्रम के लिए नियोजित हुआ है
जिसके माध्यम से जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। आयोजित बैठक में प्रमुख रूप से भुवन सिंह कोर्राम, दिनेश धुर्वे, सत्येंद्र इनवाती, शुभम उइके, हेमलता धुर्वे, लखन मेरावी, अनुल सिंह उइके, मीना उइके, तिलकचंद खंडवाहे, ऋषिकेश घोरमारे, सालिकराम उइके, फूलचंद उइके, फूल सिंह परते, देवी सिंह कुमरे, अनिल उइके सहित अन्य आदिवासी समाज संगठन पदाधिकारी और संगठन प्रमुखों और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही।